तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एफबी टॉक के यूरोपियन वर्जन यानी कि यूरो एफबी टॉक। तो यहाँ पर मैं आपको यूरोप के बड़े बड़े लीगों का अपडेट दूंगा। अभी तो डेली नहीं कर पाऊंगा, बाद में जाकर एपिसोड भी आपको डेली मिलेगा। अभी मैं हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। तो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है भाई माई 11 सर्कल। तो माई 11 सर्कल एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक ऐप है जहां पर आप लोग चैंपियंस के साथ अपना फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो। सौरव गांगुली के साथ, वाटसन के साथ, राशिद खान के साथ भी खेल सकते हो। तो भाई माई 11 सर्कल में फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। 2 विरोधी टीम से अपना 11 खिलाड़ी को चुन लीजिए, उसके बाद चैंपियंस के साथ कंपटीशन कीजिए। और अभी तो भाई कैरिबियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है, तो वहाँ के मैच फॉलो करके आप लोग खेल सकते हो और जीत सकते हो 1 करोड़ रुपया। हाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऐप है। आपको एकदम आपके बैंक के खाते पर पैसा मिल जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा लोग पैसा जीत भी चुका है। आप लोग प्रूफ देख सकते हो। साथ साथ आपको 1 क्लिक में यहाँ पर रेमी सर्कल मिल जाएगा, यानी कि आप लोग कभी भी बोर नहीं होंगे इस ऐप पर। और अभी भाई फास्ट डिपॉजिट पर 1500 रुपया का बोनस भी मिल रहा है और 20% कैशबैक भी मिल रहा है। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। तो आज के एपिसोड का भाई मेन टॉपिक रहेगा मेसी और एफसी बार्सिलोना के रिलेशन को लेकर। क्यों मेसी एफसी बार्सिलोना को छोड़ रहा है, कितना दूर बात पहुंचा है, अभी क्या है सिचुएशन, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पता लगने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एफसी बार्सिलोना के साथ लियोनेल मेसी का क्या है रिलेशन, किस तरीके से लियोनेल मेसी ने एक लॉयल खिलाड़ी की तरह अपना सर्विस दिया है एफसी बार्सिलोना को। और एफसी बार्सिलोना के साथ लियोनेल मेसी ने बहुत सारा अचीवमेंट भी हासिल किया है। लेकिन भाई इस रिलेशन के बीच हमें एक अभी बहुत ही बड़ा दरार दिख रहा है। लास्ट 3 साल से ही भाई दरार क्रिएट हो रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही बदतर हो चुका है। लेकिन इस दरार के पीछे क्या है रीजन, उसके बारे में मैं आपको एकदम खुल के बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताने वाला हूं कि मेसी क्यों छोड़ने वाला है एफसी बार्सिलोना, उसके पीछे क्या है रीज़न। तो लास्ट 3 सालों में बहुत ही ज़्यादा हमें र्यूमर सुनाई दे रहा था लगातार कि इस सीजन में बार्सिलोना छोड़ने वाला है मेसी। लेकिन उससे पहले भाई ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया था। लास्ट 3 साल से ही ये बात चल रहा है और किसी न किसी तरीके से कॉन्विंस करके एफसी बार्सिलोना मेसी को अपने टीम में रख रहा था। लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेसी बार्सिलोना का जो मैनेजमेंट अभी है उसके साथ बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि उनका कुछ भी विज़न नहीं है। मैं मेसी के तरफ से बोल रहा हूँ। मेसी ऐसा सोच रहा है कि एफसी बार्सिलोना का जो करंट मैनेजमेंट है उनका कुछ भी फ्यूचर प्लान ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी विज़न ठीक ठाक नहीं है। और जो टीम अभी वो बना रहा है वो मेसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। उनका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है मेसी का अगर माने तो बार्सिलोना के टीम बहुत ही ज़्यादा अभी बिखर चुका है। उसके ही चलते मैनेजमेंट को दोष दे रहा है मेसी, और मेसी मैनेजमेंट के साथ खुश नहीं है। ये है भाई उनका पहला रीज़न बार्सिलोना को छोड़ने का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई बार्थोमियो, जो एफसी बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है, उनके ही चलते मेसी टीम छोड़ रहा है। तो भाई बार्थोमियो का जो काम है वो मेसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और मेसी ने कहा था कि अगर बार्थोमियो रिज़ाइन नहीं करेगा 2021 के सीज़न में तो मेसी टीम से निकल जाएगा। पहले ही वार्निंग दे दिया था मेसी, लेकिन भाई बार्थोमियो ने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया है। और एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है मेसी का कि वो बार्सिलोना को छोड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई एफसी बार्सिलोना का मैनेजर या हेड कोच, उनसे भी बिल्कुल खुश नहीं था लियोनेल मेसी। अर्नेस्टो को जब हटाकर सेटियन को अपॉइंट किया गया एफसी बार्सिलोना में एज ए मैनेजर, तब भाई मेसी बिल्कुल ही इसके ऊपर एग्री नहीं किया था। मेसी चाह रहा था कि जब हर्नांडेज आ जाए एज ए हेड कोच एफसी बार्सिलोना में। और साथ साथ भाई यहाँ पर और भी ज़्यादा दिक्कत हो गया जब सेटियन के अंडर एफसी बार्सिलोना का टीम बहुत ही बैड परफॉर्मेंस कर रहा था। एक भी ट्रॉफी हासिल नहीं किया है बार्सिलोना ने सेटियन के अंडर। इसीलिए भाई मेसी और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है मैनेजमेंट के ऊपर। और सेटियन के बाद मेसी चाह रहा था कि जब भी आए, लेकिन भाई यहाँ पर जब भी अपॉइंट नहीं हुआ है। यहाँ पर कौन आ चुका है आपको भी पता है, रोनाल्ड कोमन आ चुका है। तो भाई उसके ही चलते यहाँ पर एफसी बार्सिलोना को छोड़ रहा है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट इसके बाद भाई एक और चीज़ हमें सुनाई दिया है
कि ग्रीजमैन के जगह लियोनेल मेसी चाह रहा था कि नेइमार फिर से आ जाए एफसी बार्सिलोना में। और भाई बार्थोमियो के चलते ही नेइमार ने टीम छोड़ा था, बार्सिलोना को छोड़ा था, और बार्थोमियो रहते हुए फिर से कमबैक शायद नेइमार भी नहीं करेगा। और ग्रीजमैन का परफॉर्मेंस आपको भी बताया कि किस तरह का रहा है। ग्रीजमैन तो एकदम बेंच में ही बैठा रहता है और भाई वो बिल्कुल ही मेसी को पसंद नहीं है, इसीलिए भाई मेसी टीम को छोड़ रहा है। ग्रीजमैन को हटाकर मेसी चाह रहा था कि नेइमार को फिर से ले जाए टीम में इस बार, लेकिन इस तरह का कुछ चीज़ नहीं हुआ है। तो ये भी एक भाई पॉइंट बनता है कि इसके चलते एफसी बार्सिलोना को छोड़ रहा है मेसी। तो ये सब रीज़न तो पहले से ही था, लेकिन जब दोनों के बीच आग लगा हुआ था एफसी बार्सिलोना और मेसी के बीच, वहाँ पर घी के तरह काम किया एफसी बार्सिलोना जब बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध 8-2 से हरा चैंपियन लीग में। उसके बाद से मेसी का माइंड पूरी तरीके से भाई चेंज हो चुका था कि वो एफसी बार्सिलोना को छोड़ कर ही दम लेगा, और भाई उसका ही नतीजा आज हमें ये परिस्थिति दिख रहा है। और जो नया हेड कोच आया है भाई, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा आग में घी दिया है, क्योंकि रोनाल्ड ने बहुत सारा पुराना खिलाड़ी के साथ अपना बर्ताव खराब दिखाया है, जैसा कि पीके, उसके बाद रकिटिच, लुइस सुआरेस। तो भाई इन सभी के साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर किया है रोनाल्ड, और ये सब चीज़ मेसी के कान में गया है और मेसी उसके बाद से ही अपना मन पूरी तरीके से सेट कर लिया है। मेसी के साथ भी शायद रोनाल्ड केमन ने बैड बिहेवियर किया था। फ़ोन में ही, मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन फ़ोन में मेसी के साथ बातचीत हुआ था हेड कोच का जो अभी करंट मैनेजर है, लेकिन उन्होंने मेसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। लुइस सुआरेस के साथ तो बैड बिहेव किया ही क्या था, उसके चलते मेसी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, और भाई फिर से मेसी खुद ही उनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुका है। तो अभी तक मैंने समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को कि क्यों मेसी एफसी बार्सिलोना को छोड़ रहा है, क्या है परफेक्ट रीजन दोनों के बीच दरार देखने का। तो भाई चलिए अब हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से मेसी अभी भी अटका हुआ है एफसी बार्सिलोना के साथ, वो क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो इस चीज़ के पीछे पहला पॉइंट आ रहा है कि एफसी बार्सिलोना के साथ लियोनेल मेसी का 2021 तक कॉन्ट्रैक्ट है, और उससे पहले अगर कोई टीम उनको खरीदना चाहता है तो एज ए बाई आउट क्लोज, एज ए रिलीज क्लोज एक बहुत ही बड़ा रकम देना पड़ेगा एफसी बार्सिलोना को, उस टीम को। जो अमाउंट है भाई 700 मिलियन यूरो, बहुत ही बड़ा रकम है भाई। तो इतना ज़्यादा पैसा देकर शायद ही कोई टीम उनको साइन करेगा, और भाई फेयर इन्वेस्टमेंट का जो रूल्स है वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रकम एक खिलाड़ी के पीछे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक खिलाड़ी के पीछे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है उस टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर मेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वहाँ पर मौका था फ्री में ट्रांसफ़र होने के लिए, फिर भी मेसी ने उसको गवा दिया है। इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में मेसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। तो मेसी का क्या रूल्स है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको बता देता हूं कि वो फ्री में ट्रांसफ़र हो सकता था किस तरीके से। तो यहाँ पर क्लोज कुछ इस तरह का है कि मेसी अगर दूसरी टीम में शिफ्ट होना चाहता है, टीम को छोड़ना चाहता है, फ्री ट्रांसफ़र होना चाहता है, तो उनको टीम मैनेजमेंट को बताना पड़ता था 1 महीना पहले, जब सीज़न ख़त्म होने वाला था उसके 1 महीना पहले कि मैं टीम को छोड़ना चाहता हूं। लेकिन मेसी ने भाई वो चीज़ गवा दिया है। सीज़न ख़त्म होने वाला था जून के 30 तारीख को, शायद जून में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन पैंडेमिक वाली सिचुएशन में अगस्त में ख़त्म हो रहा है। फिर भी भाई मेसी अगर अगस्त से पहले बता देता टीम को कि मैं टीम छोड़ने वाला हूं, तो शायद फ्री ट्रांसफ़र यहाँ पर हो पाता। बट मेसी ने भाई यहाँ पर एक और गलती कर दिया है। उन्होंने एकदम अगस्त के अंत में लेटर भेजा है, फैक्स भेजा है टीम को। मैंने आपको अपडेट दिया था कि मेसी एक फैक्स भेजकर अपना रिलीज़ मांगा है, टीम को छोड़ने के लिए अपना मत जताया है मैनेजमेंट को। तो भाई वो अगस्त के लास्ट वीक में बताया है, जहाँ पर एक ही हफ्ता था। उनको ये चीज़ करना चाहिए था 1 महीना पहले, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अब मेसी उस क्लॉज को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लॉयर है भाई वो उनको सावधान कर रहा है कि इस तरह का कुछ चीज़ अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह का कुछ चीज़ नहीं किया था, इसीलिए। तो ये रहा भाई रीज़न कि क्यों मेसी नहीं निकल पा रहा है आसानी से एफसी बार्सिलोना के टीम से।
मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरीके से वो निकल सकता है। पहला जो रूल्स है भाई, उसके मुताबिक एफसी बार्सिलोना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेसी ने जो डिमांड किया है, मेसी ने जो लेटर भेजा है उसको। उसके बाद जो टीम उनको लेना चाहता है उनको पे करना पड़ेगा एज ए ट्रांसफ़र फी 700 मिलियन यूरो। और उसके बाद तीसरा तरीका हो सकता है, अगर फ्री में ट्रांसफ़र होना चाहता है मेसी, तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वो एफसी बार्सिलोना के ऊपर। एफसी बार्सिलोना अगर उनका जो योगदान है, उन्होंने जो काम किया है एफसी बार्सिलोना में, उसको रेस्पेक्ट करते हुए उनको फ्री में ट्रांसफ़र कर दे, तो भाई यहाँ पर मेसी ट्रांसफ़र हो सकता है। पूरा चीज़ डिपेंड कर रहा है एफसी बार्सिलोना के ऊपर। अगर एफसी बार्सिलोना चाहे तो 700 मिलियन यूरो को घटाकर 200 या 300 मिलियन यूरो कर सकता है, तो भी किसी टीम के लिए शायद थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी ही बात पर अभी भी डांटा रहा एफसी बार्सिलोना, तो मेसी के लिए भाई बहुत ही दिक्कत हो सकता है ट्रांसफ़र होने के लिए। तो अभी तक शायद आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि मेसी क्यों निकलना चाह रहा है एफसी बार्सिलोना से, क्यों वो नहीं निकल पा रहा है और किस तरीके से वो निकल सकता है। अब चलिए जो करंट सिचुएशन है, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि कौन सा टीम उनके ऊपर अभी इंटरेस्टेड है। तो भाई इसके सबसे ऊपर आ रहा है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वहाँ पर पेप मौजूद है जो कि मेसी का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और दूसरी तरफ भाई और भी टीम है, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है, जुवेंटस है, PSG है, बहुत सारे क्लब उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन 700 मिलियन यूरो ही भाई यहाँ पर अटका हुआ है। यहाँ पर अगर एफसी बार्सिलोना थोड़ा बहुत छूट दे देता है तो अच्छा रहेगा। और भाई अब बात करें रोनाल्डो के साथ मेसी के फ़ोन कॉल के बारे में। हाँ भाई, रोनाल्डो ने भी खुद पर्सनली मेसी के साथ फ़ोन कॉल में बात किया है और मेसी को सजेशन किया है कि क्या करना चाहिए इस वक्त उनको। और पूरी तरीके से रोनाल्डो उनको सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ, दो लेजेंड की मैं बात कर रहा हूँ। दो लेजेंड एक साथ बात किया है और रोनाल्डो ने मेसी को सजेशन दिया है कि अभी आपका समय है, राइट टाइम है, इसी वक्त आप हो सके तो एफसी बार्सिलोना से निकल जाइए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और एक नया चैलेंज लेने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। तो रोनाल्डो ने पूरी तरीके से मेसी का जो डिसीजन है उसको सपोर्ट किया है और कहा है कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो रोनाल्डो मेसी को हेल्प भी करेगा इस चीज़ के पीछे। और इसके बाद एक और पॉइंट हमें सुनाई दे रहा है करंट सिचुएशन में कि 30 अगस्त को PCR टेस्ट था एफसी बार्सिलोना में, जहां पर हर खिलाड़ी को आना था, जितना भी खिलाड़ी एफसी बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन मेसी उस कैंप पे नहीं आया है। प्री सीजन से पहले PCR टेस्ट देना पड़ता है और शायद मंडे से ही शुरू हो चुका है प्री सीजन। और ला लीगा ने भी भाई यहाँ पर कहा है कि मेसी बिल्कुल ही फ्री में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है किसी टीम में। ला लीगा ने भी अपना हस्तक्षेप दिखाया है इस चीज़ के पीछे। मुझे पता नहीं कि मेसी के साथ अभी क्या चल रहा है, उनका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और धीरे धीरे एफसी बार्सिलोना के साथ जो रिलेशन है मेसी का वो भी ख़राब होते ही जा रहा है। सिचुएशन बदतर से बदतर हो रहा है। तो ये रहा भाई मेसी से जुड़े सारा डिटेल्स, क्यों मेसी छोड़ना चाहता है, क्या है रीज़न, क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, क्या है उसके पीछे रीज़न, किस तरीके से वो निकल सकता है वो भी बता दिया है, क्या है करेंट सिचुएशन, कहाँ पर चीज़ आके अटका हुआ है वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अब चले मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ छोटा करके। तो भाई देखिए, मेरे हिसाब से कि एफसी बार्सिलोना का जो मैनेजमेंट है उनको रेस्पेक्ट दिखाकर काम करना चाहिए मेसी के साथ। लेकिन एफसी बार्सिलोना उनको सोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रकम नहीं वो छोड़ने वाला है, क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है इस पेंडेमिक के सिचुएशन में एफसी बार्सिलोना में। उसके चलते वो चाह रहा है कि इतना रकम अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा टीम फायदेमंद साबित होगा। तो मेसी को रोकने की कोशिश वो नहीं कर रहा है, मेसी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो चाहता है तो मेसी को रेस्पेक्ट दिखाकर, उनका जो योगदान है टीम के ऊपर उसके ऊपर रेस्पेक्ट दिखाकर वो आसानी से ही फ्री ट्रांसफ़र कर सकता है या ट्रांसफ़र फी में थोड़ा बहुत कटौती कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर ही मैं कहूँगा कि एफसी बार्सिलोना को कुछ इस तरह का ही चीज़ करना चाहिए ताकि दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ठीक ठाक रहे और आने वाले फ्यूचर में दोनों के बीच कुछ भी अनबन हमें दिखाई ना दे, जो कि बेहतर रहेगा। क्योंकि मेसी का बहुत सारा सपोर्टर है, एफसी बार्सिलोना के टीम के सपोर्टर है, तो भाई चीज़ बहुत ही गड़बड़ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि
ये ठीक हो रहा है मेसी के साथ। बार्सिलोना को यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन भाई ये सब चीज़ आपको कहना था मेरी तरफ से, मैंने आपको कह दिया। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।